एक बार की बात है। किसी गांव में एक कच्चे पक्के घर में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वहां एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ पधारे। किसान ने अपने घर पर रात्रि विश्राम का आग्रह किया। भोजन के बाद बातें करने लगे। महात्मा जी ने किसान से पूछा, परिवार का गुजर बसर कैसे चल रहा है? किसान ने बताया, घर में एक भैंस है, दूध घी से परिवार पल रहा है। कुछ दूध बेच देते हैं और कुछ खेती बाड़ी कर लेते हैं। इस तरह आराम से गुजारा हो रहा है। महात्मा जी ने पूछा, ये जो दूर तक जमीन खाली दिख रही है, ये किसकी है? किसान ने बताया, ये सारी जमीन हमारी है। गुजारा आराम से हो रहा है तो क्यों फालतू में मेहनत की जाए, इसलिए यह खाली पड़ी है। बातचीत के बाद सभी सोने चले गए। सुबह 3 बजे महात्मा जी ने चलने की तैयारी कर शिष्य से कहा, भैंस खोल लो। शिष्य ने भैंस खोलकर हाँक ली। एक पहाड़ी से गुजरते हुए महात्मा जी ने कहा, भैंस को खाई के पास ले जाकर खाई में गिरा दो। चेले ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। दोनों अपने रास्ते चले गए। कोई 3 साल बाद वही महात्मा जी उसी गांव में पधारे। किसान ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। महात्मा जी ने देखा, अब किसान का बड़ा आलीशान घर था और दूर तक सुंदर फसल लहला रही थी। किसान ने कहा, जिस दिन आप गए थे उसी सुबह भैंस खूंटा तोड़कर खाई में गिरकर मर गई। गुजारे का अन्य कोई साधन नहीं था, इसलिए जमीन में मेहनत करनी पड़ी। अब आपके आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली है। दोस्तों, ऐसे ही निराशा, हताशा, आलस्य, अकर्मण्यता, कुंठा, अवसाद, खिन्नता और अप्रसन्नता की एक भैंस खूंटा गाड़कर हमारे मन मस्तिष्क में जमी हुई है। हमने सत्संकल्प और सकारात्मकता की ऊर्जा से नकारात्मकता की इस भैंस को अपने दिलो दिमाग से हटाकर आगे बढ़ना है। सफलता हमारा इंतजार कर रही है। याद रखिए, हमें दुनिया की राहों से अलग रास्ता बनाना है। उमंगों से भरे आकाश के उस पार जाना है। अंधेरी संकरी गलियों में गुम दहलीज मंजिल की कसम महताब की हमको वहीं दीपक जलाना है। कसम महताब की हमको वहीं दीपक जलाना है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसे ही सीख भरी सुंदर कहानियाँ और कविताएं आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।